हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन्स आर ऑफन ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स और ईस्ट। रीजन क्या है? बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट टू फॉर्म ह्यूज पॉपुलेशन विच एक्सप्रेस द डिजायर्ड जीन। तो असर्शन बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ह्यूमन जीन्स को नॉर्मली ट्रांसफर किया जाता है बैक्टीरिया और ईस्ट में। अब रीजन क्या दिया है कि जो बैक्टीरिया और ईस्ट है दोनों ही जो करते हैं बहुत तेजी से फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं और ह्यूज पॉपुलेशन फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि एक्सप्रेस होता है हमारा डिजायर्ड जीन। तो ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो हमें अब इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। A option है both A and R are true and R is the correct explanation of A. B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. E both A and R are false. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें क्या करते हैं? ऑल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल आउटसाइड एंड ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेन डिजायर्ड कैरेक्टर्स। कोई डिजायर्ड कैरेक्टर का कोई भी जीन है वो हम इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? ऑल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल outside an organism for obtain desired character। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? कोई जीन है उसको हमने आइसोलेट किया। ठीक है, कोई एक जीन है उसको आपने आइसोलेट किया, उसके बाद उसको किसी वेक्टर में डालना होता है। ठीक है, अब वो जो वेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है आपका। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है या फिर ईस्ट हो सकता है। ठीक है, उसमें डाला। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसमें बैक्टीरिया और ईस्ट ही लेते हैं, क्यों लेते हैं मतलब, और उसका रीजन जो दिया है इन्होंने, क्योंकि बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है रीजन इसका, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसका बैक्टीरिया और जो ईस्ट का जो डबलिंग टाइम होता है वो क्या होता है? वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है। डबलिंग टाइम वेरी शॉर्ट। ओके, क्यों? जैसे अब एग्जांपल दें हमारा इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जिसका कि डबलिंग टाइम जो होता है वो मात्र 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स में ही ये अपना पॉपुलेशन को डबल कर लेती है। ठीक है, ये 20 मिनट्स में ही डबल हो जाती है। ऐसे ही ईस्ट होता है। तो जब ये 20 मिनट में डबल हो गया मतलब हमारे डीएनए का क्या हो गया? एम्प्लीफिकेशन हो गया। एम्प्लीफिकेशन हो गया, जिससे क्या होगा? क्योंकि एम्प्लीफिकेशन हो गया जिससे कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो और भी ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट को बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन को डबल करने का टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और बहुत फास्ट ये जो होते हैं ये फास्ट जो डबल होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा लेते हैं, और इससे क्या होगा? हमारा जो डीएनए बहुत जल्दी एम्प्लीफाई हो जाएगा और हमारे डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जो जीन है या जो भी है वो एक्सप्रेस भी
उतने ही अच्छे अमाउंट में होगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं आपका असर्शन बिल्कुल ठीक है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो ये रीजन दिया है वो असर्शन को अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही हो जाता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नो, आर अच्छे से रीजन जो है अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो, दोनों ही ट्रू है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नो, बोथ ए एंड आर फॉल्स, नो, दोनों ही ट्रू है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।